इजरायली आयरन डोम और इंडिया का पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर, ये दोनों बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म का वेपन्स है और ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी इफेक्टिव साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे ये दोनों वेपन्स के बारे में कंपैरिजन और साथ ही डिटेल एनालाइज करेंगे कितना इफेक्टिव है एक दूसरे में पिनाका रॉकेट और आयरन डोम एक दूसरे मुकाबले में। और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर यहाँ पे इंडियन वेपन्स कैसे इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल होगा, ये डेफिनेटली होगा नहीं, मगर मैं बोल रहा हूँ 100% फ्यूचर में इंडिया का वेपन्स इजराइल वेपन्स के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला है। क्योंकि 2016 में अजरबैजान आर्मी इजराइल से एक रेजिमेंट आयरन डोम खरीदा था और हाल ही में 2020 में नगोर्नो कराबाख वार के बाद आर्मेनियन आर्मी इजरायली आयरन डोम को काउंटर करने के लिए और अजरबैजान का इस स्टेप का अगेंस्ट में इंडिया से आर्मेनियन आर्मी पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर खरीदने की योजना बना रहा है। और कई डिफेंस एक्सपर्ट ये मान रहा है ये डील साइन हो चुका है। अजरबैजान और आर्मेनिया का झड़प बहुत पुराना है, एक छोटी सी झड़प से लेकर बड़ा कन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे कि पिछले 2020 में जो जंग हुआ था, एक छोटा सा झड़प से लेकर इतना बड़ा फुल स्केल वार हो गया था। तो गाइस ये एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली 100% है। इन फ्यूचर में अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है, डेफिनेटली आर्मेनियन आर्मी अजरबैजान का आयरन डोम के अगेंस्ट में ये पिनाका रॉकेट इस्तेमाल करने वाला है। और तब कितना इफेक्टिव होगा एक दूसरे के मुकाबले में, ये देखने की जरूरी है। और कौन ज़्यादा इफेक्टिव होगा, किसके पास ज़्यादा कैपेबिलिटी होगा, ये सब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर के बारे में। कितना शक्तिशाली है ये रॉकेट और ये कितना मॉडर्न अपग्रेडेड है, इस रॉकेट का कितना कैपेबिलिटी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे आयरन डोम के बारे में, फिर आखिर में कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे कौन कितना ज़्यादा शक्तिशाली है। पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट इंडिया के द्वारा बनाया जाने वाला फर्स्ट इंडियन होममेड रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है, जो काफ़ी एडवांस, काफ़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से लैस एक मॉडर्न अपग्रेडेड रॉकेट आर्टिलरी है, जिसका यूज़र है इंडियन आर्मी। और माना जाता है बहुत जल्दी इसका यूज़र बढ़ने वाला है आर्मेनियन आर्मी, क्योंकि इंडिया और आर्मेनिया के बीच एक डील साइन हुआ है जिसमें पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट का डील है। ये रॉकेट पिछले कारगिल वार में बहुत सक्सेसफुली इस्तेमाल किया गया था। इसमें पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट का क्षमता और उसका कैपेबिलिटी बहुत अच्छी तरह से हासिल हुई और बहुत अच्छा रिजल्ट आया था कारगिल वार में पिनाका रॉकेट यूज़ करने में। इसका डिज़ाइन साल 1986 में किया गया था और इसका प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट किया गया था 1998 में। आज तक पिनाका रॉकेट कई वेरिएंट में बनाया गया है, जैसे कि मार्क 1 48 किलोमीटर, मार्क 1 इन हैंड 60 किलोमीटर। इसमें जीपीएस इंटरनल नेविगेशन सिस्टम इनबिल्ड किया गया है। मार्क 2 90 किलोमीटर और मार्क 3 120 किलोमीटर, जो अभी अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है। और माना जाता है इस साल के अंदर इस रॉकेट को टेस्ट किया जाएगा और बहुत जल्दी इंडियन आर्मी में शामिल किया जाएगा। रॉकेट मार्क 2 रॉकेट इंडियन आर्मी में शामिल होने बहुत ही एक अच्छा एडवांटेज मिलेगा इंडियन आर्मी को। इस रॉकेट का डायमीटर और कैलिबर बिल्कुल इक्वल है 214 mm और ये रॉकेट 12 बैरल में आता है। 12 रॉकेट एक लॉन्चर में लोड किया जाता है और इसका रेट ऑफ फायर है 72 रॉकेट 44 सेकंड में ही फायर किया जा सकता है। इसका रेट ऑफ फायर रेट है। इसका रेंज 7 से 80 किलोमीटर तक इफेक्टिव फायर रेंज है और 90 किलोमीटर तक मैक्सिमम इस रॉकेट को फायर किया जा सकता है। ये रॉकेट कई तरह का वारहेड कैरी करने में कैपेबल है, जैसे कि HMX हाई एक्सप्लोसिव फ्रैगमेंटेशन, क्लस्टर म्यूनिशन, एंटी टैंक, माइन लेइंग जैसा वारहेड कैरी करने में कैपेबल है। इस रॉकेट का वारहेड कैरी करने की कैपेबिलिटी 100 से 200 kg तक है और इस रॉकेट का मोबिलिटी रेंज है 800 किलोमीटर तक और ये रॉकेट 40 किलोमीटर तक फ्लाई करने में सक्षम है। इसका स्पीड 4.7 मैक। गाइडेंस सिस्टम में इसमें रिंग लेजर, इंटरनल नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस, नाभिक सैटेलाइट सिस्टम, डेटा लिंक और एक खास तरह का सेंसर इसमें इनबिल्ट किया गया है, जो इस रॉकेट की क्षमता और भी दुगना बढ़ाता है। इस रॉकेट का एक्यूरेसी 7 से 80 मीटर तक है। एक पिनाका रॉकेट लॉन्चर का इफेक्टिव रेंज 1 स्क्वायर किलोमीटर है। पूरा का 1 स्क्वायर किलोमीटर तबाह कर सकता है एक पिनाका लॉन्चर। दूसरी तरफ आयरन डोम इजराइल के द्वारा बनाए जाने वाला एक बहुत हाईली पॉपुलर एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके बारे में विश्व में हर एक डिफेंस एक्सपर्ट और हर एक आदमी को पता है। खास करके पिछले कॉन्फ्लिक्ट में आयरन डोम बहुत चर्चित विषय था इस कॉन्फ्लिक्ट में और इस समय पे आयरन डोम की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है। आयरन डोम को आप इजराइल का एक रक्षा कवच भी कह सकते हो और
ये इसराइल के द्वारा बनाया जाने वाला एक हाईली रॉकेट और लॉन्ग रेंज आर्टिलरी प्रोटेक्टर एयर डिफेंस सिस्टम है और इसका यूज़र इसराइल आर्मी है, मगर 2016 में अजरबैजान आर्मी और 2019 में यूएस आर्मी इस एयर डिफेंस सिस्टम को ऑर्डर किया है। इसका प्रोड्यूस और इन सर्विस स्टार्ट हुआ था 2011 में। ये रॉकेट 2011 से गाजा कॉन्फ्लिक्ट में 2011, 2012, 2014 और हाल ही में 2021 में भाग ले चुका है और इसका सक्सेसफुल काफ़ी अच्छा रहा। इसका डायमीटर 160 mm और इसका रेंज 4 से 70 किलोमीटर तक, और ये पूरा रॉकेट सिस्टम एक बैटरी में आता है जिसमें 3 से 4 लॉन्चर होता है और हर लॉन्चर में 20 मिसाइल्स होता है। और इस मिसाइल का नाम है तामिर मिसाइल, जिसका स्पीड 2.2 मैक। यूनिट कॉस्ट इस समय पे 1 लाख से $1.5 तक आता है। पूरा आयरन डोम का यूनिट कॉस्ट है इस समय पे 100 मिलियन के आसपास, और एक बैटरी पूरा 150 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया का कवर देता है और उसको प्रोटेक्शन देता है। तो आप सोच सकते हो कितना हाईली इफेक्टिव ये एयर डिफेंस सिस्टम्स है। तो गाइस, ये था दोनों अलग प्लेटफॉर्म का अलग वेपन। अब हम बात करेंगे कौन कितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा और कितना ज़्यादा पावरफुल होगा एक दूसरे के अगेंस्ट में। सबसे पहले तो बात करेंगे आयरन डोम के बारे में। हाल ही में कॉन्फ्लिक्ट में हमने से देखा है ये आयरन डोम कितना इफेक्टिव है। एक बार में 100-150 रॉकेट को अकेला ही ट्रैक करके एलिमिनेट कर दे रहा था, ये हमने देखा है। आयरन डोम आज तक 10 से 12 हज़ार रॉकेट को इंटरसेप्ट कर चुका है और काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा इफेक्टिव नंबर है। मगर यहाँ पे एक बात कह लूँ, यहाँ पे आयरन डोम जो रॉकेट इंटरसेप्ट किया है उस रॉकेट का मान बिल्कुल बेसिक किस्म का है। अगर आप बात करो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो रॉकेट इस्तेमाल किया जाता था उससे भी ज़्यादा बेसिक किस्म का रॉकेट ये रॉकेट है, क्योंकि पैलेस्टीनियन रेबेल ग्रुप के पास इतना हाई टेक्नोलॉजी है नहीं और इतना अच्छा प्रोग्रेस है नहीं, इसलिए इस इतना हाईली रॉकेट को बना सके। इस रॉकेट को बनाने के लिए वाटर पाइपलाइन को इस्तेमाल करता है ये रेबेल ग्रुप, और इस रॉकेट में शुगर और पोटेशियम नाइट्रेट मिलाकर एक कॉमन फर्टिलाइजर के द्वारा ये रॉकेट बनाया जाता है, और वारहेड में TNT और यूरिया नाइट्रेट को इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें ना कोई propulsion मोटर और ना कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ना कोई GPS सिस्टम जो इस रॉकेट को और भी ज़्यादा खास और भी ज़्यादा स्पेशल बना सके। और इसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम है। बहुत सारा वीडियो में देख सकते हो, ये रॉकेट आप खुद ट्रैक कर सकते हो वीडियो में देखकर। और इस रॉकेट को ट्रैक ना कर पाना ये काम आयरन डोम के लिए बहुत मुश्किल होगा, इतना आसान रॉकेट है। और कई बार ये देख सकते हो रेबेल ग्रुप रॉकेट फायर किया है, मगर इसराइल के अंदर घुसने से पहले ही तामिर मिसाइल्स उसको इंटरसेप्ट करके इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये देख सकते हो, क्योंकि इस रॉकेट से कई गुना ज़्यादा स्पीड वाला इंटरसेप्टर इसराइल आयरन डोम में मौजूद है और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है इस रॉकेट के तुलना में। और इस रॉकेट आयरन डोम सबसे पहले चर्चा में इसलिए आया था, ये सबसे पहले BM-21 गैट रॉकेट को इंटरसेप्ट करके एलिमिनेट किया था, और इसी बात के में आयरन डोम सबसे पहले चर्चा में आया था। मगर एक बात बता दूं, आयरन डोम को बनाने से पहले इजरायली आर्मी के पास 60 यूनिट BM-21 ग्रैड रॉकेट सिस्टम मौजूद था, इसलिए उस कैटेगरी के आधार में ये सैम सिस्टम को बनाया गया था, इसलिए उस रॉकेट को आसानी से ट्रैक कर पाया था। मगर दूसरी तरफ इंडिया का पिनाका रॉकेट के अगेंस्ट में आयरन डोम का दिक्कत बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बता रहा हूँ, इंडिया का पिनाका रॉकेट GPS सिस्टम, इंटरनल नेविगेशन सिस्टम और खास सेंसर से लैस किया गया है। ये रॉकेट फायर करने के बाद आप इस रॉकेट को कंट्रोल कर सकते हो, इस रॉकेट का दिशा भी मोड़ सकते हो, ये खास स्पेशलिटी है। आप अगर रॉकेट फायर कर चुका हो और ये आपका रॉकेट एनिमी के एरिया में एंटर हो चुका है और एनिमी का इंटरसेप्टर आपके रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया, इस बात को आपके पास पता चल जाएगा। आप उस रॉकेट इंटरसेप्ट होने से पहले आप उस रॉकेट को ब्लास्ट कर दे सकते हो और उस रॉकेट का जो वारहेड है उसका GPS के द्वारा अपने टारगेट की तरफ भेज सकते हो। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और दुनिया में किसी भी एयर डिफेंस के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है और किसी भी एयर डिफेंस के पास इतना ताकत नहीं है इतना छोटा छोटा वारहेड को एक साथ ट्रैक करके एलिमिनेट करे। ये एक पिनाका रॉकेट का बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरे सबसे बड़ी बात पिनाका रॉकेट का स्पीड ही पिनाका रॉकेट का ताकत है, क्योंकि इसका स्पीड 4.7 मैक है। आप इस टाइम पे हाइपरसोनिक स्पीड को किसी भी एयर डिफेंस ट्रैक ज़्यादातर कर नहीं पाता है और ये हाइपरसोनिक के आसपास ही 1 या 2 पॉइंट के आसपास है, क्योंकि हाइपरसोनिक 5 मैक है और इसका स्पीड 4.7 मैक है, मतलब 0.3 मैक, थोड़ा सा 360 मीटर कम है इसका स्पीड। मगर आप सोच सकते हो रेबेल ग्रुप का एक रॉकेट को एलिमिनेट करने के लिए 2 इंटरसेप्टर भेजा जाता है आयरन डोम से, तो आप सोच सकते हो आयरन डोम का एक इंटरसेप्टर मिसाइल से कई ज़्यादा स्पीड एक पिनाका रॉकेट का है। 4.7 मैक लगभग
दुगना से भी ज़्यादा। इसमें तो कम से कम 3 से 4 रॉकेट को ज़रूरत है चारों दिशा से फायर करने के लिए, और तभी एक पिनाका रॉकेट को शूट डाउन कर पाएगा। अगर ये पोजीशन होता है तो तब पिनाका रॉकेट के अगेंस्ट में एक आयरन डोम बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होगा, क्योंकि एक पिनाका रॉकेट का यूनिट कॉस्ट लगभग 41 मिलियन और दूसरी तरफ एक आयरन डोम का यूनिट कॉस्ट 100 मिलियन इस समय पे है। अगर एक बैटरी की बात करें तो एक पिनाका रॉकेट में 6 लॉन्चर होता है, अगर 2 लॉन्चर आयरन डोम की तरफ दाग देता है तो पूरा का पूरा आयरन डोम का बैटरी खाली करवा देगा। उसके बाद बाकी पिनाका का 4 रॉकेट लॉन्चर बच जाता है। अगर उस 4 रॉकेट लॉन्चर चारों दिशा से अगर फायर किया जा सके तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा तबाही मच सकता है इस रॉकेट के द्वारा। यहाँ पे पिनाका MBRL रॉकेट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा आयरन डोम के अगेंस्ट में। और तीसरा सबसे बड़ी पॉइंट पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट का एल्टीट्यूड, क्योंकि पिनाका मल्टीबैरल का एल्टीट्यूड 40 किलोमीटर है और आयरन डोम मैक्सिमम 10 से 15 किलोमीटर ही तक ट्रैक करने में सक्षम है। पिनाका रॉकेट नॉर्मली 20 से 30 किलोमीटर एल्टीट्यूड में फ्लाई करता है और 40 किलोमीटर एल्टीट्यूड इसका मैक्सिमम रेंज है। इसका मतलब आयरन डोम की रडार रेंज से दुगना ऊंचाई पे पिनाका रॉकेट फ्लाई करने में कैपेबल है। अगर किसी जगह से पिनाका रॉकेट छोड़ा जाता है किसी टारगेट के ऊपर, उस जगह पर अगर आयरन डोम तैनात रहता है, उस आयरन डोम की राडार से कई ऊंचाई से पिनाका रॉकेट जाकर अपने टारगेट को हिट करेगा। आप सोचिए इतना हाई स्पीड टारगेट आयरन डोम की राडार में ट्रैक हुए बिना अचानक से उस टारगेट के ऊपर गिरता है तो आयरन डोम को हरकत करने से पहले ही पिनाका रॉकेट अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर आयरन डोम पिनाका रॉकेट को ट्रेस भी कर लिया तो पिनाका रॉकेट खुद को ब्लास्ट करके अपना छोटा छोटा वारहेड रिलीज कर देगा। यहाँ पे आयरन डोम ट्रैक करने में बिल्कुल फेलियर साबित होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जनरली किसी भी मिसाइल्स और रॉकेट जितना स्पीड में फ्लाई करता है और उससे कई दुगना ज़्यादा स्पीड बढ़ जाता है जब अपने टारगेट के ऊपर हिट करने के लिए वो मिसाइल्स और रॉकेट गिरता है। जैसा कि अगर 1 मैक किसी रॉकेट का स्पीड होता है तो गिरने के टाइम उस रॉकेट का जनरली 1.5 मैक से भी ज़्यादा स्पीड बढ़ जाता है। और यहाँ पे पिनाका रॉकेट का 4.7 मैक है, यानी कि एक हाइपरसोनिक स्पीड से थोड़ा सा कम 0.3 मैक यानी कि 360 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे स्पीड कम है। डेफिनेटली पिनाका रॉकेट जब अपने टारगेट के ऊपर गिरेगा तब ये स्पीड नॉर्मल से हाइपरसोनिक स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हाइपरसोनिक स्पीड आयरन डोम के लिए बहुत बड़ा दिक्कत का कारण हो सकता है। और यहाँ पे आयरन डोम बिल्कुल फेलियर साबित हो सकता है, क्योंकि 10 से 15 किलोमीटर अंदर में एक हाइपरसोनिक अचानक अगर आयरन डोम के ऊपर गिरता है तो आयरन डोम डेफिनेटली ये ट्रैक और इंटरसेप्ट करने से पहले ये रॉकेट अपना टारगेट को हिट कर देगा और यहाँ पे आयरन डोम बिल्कुल फेलियर साबित होगा। दूसरी तरफ हम सभी ने देखा है आयरन डोम पिछले 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा लिया और काफ़ी ज़्यादा रॉकेट को इंटरसेप्ट कर चुका है IDF ऑफिशियल के मुताबिक। और यहाँ पे पिछले 2011 2014 में जो कन्फ्लिक्ट देखा और 2021 में जो कन्फ्लिक्ट देखा, 2021 में जो रॉकेट इस्तेमाल किया गया था ये बिल्कुल बेसिक रॉकेट था। हमास जो रॉकेट फायर किया था इजराइल के ऊपर, और 2021 के मुकाबले में 2014-2011 में इससे भी ज़्यादा बेसिक स्टेज का रॉकेट था तब उस टाइम पे। और 2014 का रिपोर्ट अगर देखा जाए तो हमास 4,500 से भी ज़्यादा रॉकेट फायर किया था इजराइल के ऊपर, जहां पे इजरायली IDF ऑफिशियल ये क्लेम करता है 450 के करीब रॉकेट गाजा के अंदर ही गिर गया और डिस्ट्रॉय हो गया, और बाकी रॉकेट 3 से 3,500 रॉकेट इजराइल के अंदर हिट किया था, जहाँ पे आयरन डोम 750 के आसपास रॉकेट को इंटरसेप्ट किया था और 450 से 550 रॉकेट इजराइल में हिट किया था, जहाँ पे लोकेलिटी और इकोनॉमिकल जोन था, हाई रेस्ट्रिक्टेड जोन में हिट किया था। और बाकी का रॉकेट कहाँ पर गिरा था ये इजरायली IDF ऑफिशियल कुछ क्लियरली डिक्लेयर नहीं किया। और यहाँ पे 2021 में हम सभी ने देखा है ये IDF के द्वारा कंफर्म किया गया, हमास 4,000 से भी ज़्यादा रॉकेट इजराइल के ऊपर फायर किया था। और यहाँ पे अभी तक आयरन डोम कितना मिसाइल इंटरसेप्ट किया है ये IDF ऑफिशियल से अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया और ये अभी तक बताया नहीं जा रहा है। मगर हम सभी ने देखा है कुछ वीडियो में, जैसे कि अस्केलॉन, तेल अवीव और भी कई सारा क्रिटिकल इकोनॉमिकल जोन, गैस लाइन और ऑयल लाइन और भी कई सारा कंपनी के ऊपर हमास का जो रॉकेट था वो बहुत सक्सेसफुली हिट किया था। यहाँ पे आयरन डोम बिल्कुल फेलियर साबित हुआ था और ये हम सभी ने देखा है। ये सोशल मीडिया के द्वारा बहुत सारा वीडियो लीक हुआ था इजराइल के अंदर से, ये हम सभी ने देखा था आयरन डोम की क्षमता के बारे में। और दूसरे सबसे बड़ी बात, आयरन डोम BM-21 ग्रैड रॉकेट को ट्रैक और इंटरसेप्ट किया था। उड्स रॉकेट को इंटरसेप्ट करने से बाद ही आयरन डोम को
सबसे ज़्यादा पहचान और सबसे ज़्यादा काबिलियत हासिल का दर्जा मिला था। और यहाँ पे BM-21 ग्रैड रॉकेट से पिनाका MBRL रॉकेट कई ज़्यादा जेनरेशन आगे है और कई ज़्यादा मॉडर्न अपग्रेडेड और काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली रॉकेट है। यहाँ पे डेफिनेटली एक एज होगा पिनाका रॉकेट के पास। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आयरन डोम के पास एक 10 से 12,000 मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का एक एक्सपीरियंस है। दूसरी तरफ पिनाका रॉकेट के पास 15,000 यूनिट से भी ज़्यादा फायर किया जाने वाला एक्सपीरियंस मौजूद है। यहाँ पे पिनाका रॉकेट कई ज़्यादा जेनरेशन और कई ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ के मुकाबले में बहुत सारे रॉकेटों में से आगे है। और यहाँ पे परफॉर्मेंस में अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे आयरन डोम के तुलना में पिनाका रॉकेट का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा हाई इफेक्टिव और पावरफुल है। तो गाइस, ये था आयरन डोम के साथ पिनाका रॉकेट का एक कंपैरिजन और ये एक छोटा सा एनालाइज था। डेफिनेटली इन फ्यूचर में अगर आयरन डोम अगर डेवलप होता है तो जब पिनाका रॉकेट मार्क 3 आएगा, इसका डेफिनेटली इसका स्पीड इंक्रीज़ किया जाएगा। ये हाइपरसोनिक में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ही अंतर है। हाइपरसोनिक में 360 मीटर पर सेकेंड का ही अंतर है और यहाँ पे डिस्टेंस भी ज़्यादा मिलेगा, 120 किलोमीटर। और यहाँ पे डेफिनेटली ये कवर करने के लिए ये इसके सुविधा मौजूद होगी। आप इसके बारे में क्या राय रखते हो ये ज़रूर कमेंट करके बताना। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।